नींव आपने रखी है, अब इमारत भी बना दो। इंद्रजीत सिंह। गुरुग्राम पंजाबी समर्थन अभिनंदन समारोह। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में किया गया समारोह। गुरुग्राम के पंजाबियों ने जिस मेहनत से काम किया वो प्रेरणा स्रोत। पंजाबी बिरादरी से मेरा बहुत गहरा नाता है। इंद्रजीत सिंह। गुरुग्राम में आज बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में पंजाबी बिरादरी की तरफ से समर्थन और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 17 में आयोजित इस कार्यक्रम में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मेरा पंजाबी बिरादरी से पुराना नाता है। पिछले 10 सालों में जो विकास के कार्य की गति बढ़ी है वो आपकी मेहनत के कारण है। आपने जो नींव रखी है उसकी इमारत भी इस पर बीजेपी को वोट देकर खड़ी कर दो, जिससे आने वाले 5 सालों में दोगुनी तेजी से विकास कार्य हो सके और एक नए भारत का निर्माण हो सके। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी प्रण लिया है उसे पूरा किया है और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में बहुत विकास हुआ है। राव इंद्रजीत सिंह ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि पंजाबी बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जिसने मेहनत और लगन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया है और यही कारण है कि वे प्रेरणा स्रोत के रूप में भी देखी जाती है। बीजेपी को जिस तरह से पंजाबी बिरादरी का साथ मिला है उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाली 25 तारीख को इस बड़े मौके पर उनका अहम योगदान रहेगा। इस मौके पर मौजूद पंजाबी बिरादरी के कई बड़े नेताओं ने साफ तौर पर राव इंद्रजीत को विश्वास दिलाया कि जिस तरह से हर बार वे उनके साथ खड़े रहे हैं इस बार भी उनका पूरा साथ देंगे। सम्मेलन के अंदर जिन साहिबान ने मेरे से पहले बोल करके मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए वोट मांगा, सहयोग मांगा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरा काम उन्होंने आसान कर दिया। और स्वामी धर्मदेव जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब पहली बार इलेक्शन डिक्लेयर हुए तो मैंने उनसे चर्चा करी टेलीफोन के ऊपर, तो कहते हैं हम आसाम के अंदर हैं, अब आएंगे सो उसके बाद आपको अपनी तरफ से, अपनी बिरादरी की तरफ से पूरा सहयोग दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो आज आप पधारे, आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पंजाबी होने के नाते क्योंकि पंजाब के अंदर मेरा जन्म हुआ था, मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर, आज के हरियाणा के अंदर, खासतौर पे गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर जो लोग हमारे बीच के अंदर पाकिस्तान से छटक करके आए थे, हरियाणा के लोगों को जिंदा दिली उन्होंने पिछले 50 बरस के अंदर सिखाई है। इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है कि हमारा जो शौक हुआ करता था उसके अंदर 4 चांद आप लोगों ने लगाए हैं, जो हमारे यहाँ पर आए हैं और हमारे गुरुगांव को, हरियाणा को आपने सम्मानित किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर एक वजीर के तौर के ऊपर जो मेरे से हो सका था वो मैंने किया। और आज के दिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिक्र तो ज़्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन सबसे बड़ा हाईवे हमारा हिंदुस्तान का दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का कितना आसान कर दिया उधर के लोगों के लिए। हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे, ये अभी प्रधानमंत्री ने इसको शुरुआत करी है। हमारी मेट्रो का भी उद्घाटन तो नहीं हो पाया, लेकिन शिलान्यास जरूर हो गया। जो गुड़गांव पुराने वाला था, नए वाले गुड़गांव से अपने आप को विभिन्न समझता था। नए वाले गुड़गांव के अंदर जहाँ लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, साधन हैं, बड़ी बड़ी मकाने हैं, उनको तो शायद मेट्रो की इतनी आवश्यकता नहीं थी जितने की पुराने गुड़गांव वालों को थी। और ये कई सालों से इस चीज़ की आशा लिए बैठे हुए थे। तो ये प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने पिछले दिनों के अंदर इसका शिलान्यास रख दिया और 5,500 करोड़ से 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। गुड़गांव को रिंग रोड से, रिंग रेलवे से हमने जोड़ दिया है आज के दिन। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम ही भारत सरकार की तरफ से जो हुए हैं, उसके बिना के ऊपर हम आप लोगों से वोट मांग रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं। आप जानते हैं मुझे कि जब आपने 2 बार बनाया मुझे, तो आपकी दी हुई ताकत को मैंने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल ना पहले किया और ना आइंदा करूँगा। और वैसे भी मेरी अब उम्र इतनी हो गई है कि आदत पड़ चुकी है, चेंज होने का कोई चांस ही नहीं है।
तो मैं यूँ कह रहा हूँ आपको कि आने वाले समय के अंदर भारत के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार दोबारा से बनेगी और जो काम हमने 10 साल के अंदर किए हैं उसमें से 3 साल घटा दो। 3 साल किस चीज़ के? कोविड के। ये बार जो सरकार बनी तो 3 साल तो हमारे वैसे ही नष्ट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी अनेक काम इंफ्रास्ट्रक्चर के देश के साख को विश्व के अंदर बढ़ाने के हमारी इस सरकार के माध्यम से हुए। और जो लोग मेरी उम्र के हैं या मेरे से 10-20 साल छोटे हैं, उनको पता होगा कि अनेक दशक गुजर गए थे, कोई भारत के अंदर स्थायी सरकार बना नहीं पाया था। गठदलों के साथ जोड़कर जुगाड़ के साथ अनेक सरकारें बनी और उसका डायरेक्शन किधर को जाएगा कोई कह नहीं सकता था। कोई इधर खींच रहा था तो कोई उधर खींच रहा था और बीच में से धड़ाम से कुएं में गिर जाते थे। पहली बार देश की जनता ने, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने भी देश के हित के अंदर ऐसा कार्य किया कि उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी को बतौर प्राइम मिनिस्टर तजवीज़ किया। और जिस दिन से नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने तजवीज़ किया, भारत की जनता ने उनको सराहा। पहली बार 273 वोट दिए, फुल मेजॉरिटी दशकों के बाद। और दूसरी बार जो रिकॉर्ड टूटा वो इस बात का कि जो भी भारत के अंदर सरकार बनाता आया है, हो सकता है 2 बार भी उसकी सरकार बनी हो सकता है कांग्रेस के टाइम के शुरुआत के अंदर 3 बार भी उनकी सरकार बनी हो, लेकिन ये रिकॉर्ड किसी के पास भी नहीं है कि पहली बार जब सरकार बनती है मेजॉरिटी के साथ, तो दूसरी बार पहली वाली मेजॉरिटी को लांग करके सरकार बनाई गई हो। तो ये रिकॉर्ड सिर्फ बीजेपी के और नरेंद्र मोदी की सरकार के जाता है। जातीय राजनीति की बात कर रहे हैं, आप इस समाज में इसमें आ जाएंगे, क्या कहेंगे? नहीं, देखो ये पंजाबी समाज ने एक प्रोग्राम आयोजित किया है और उसके अंदर मैं आया हूँ और मेरे लिए उन्होंने वोट मांगे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतवासियों से वोट मांगती है, किसी जात बिरादरी के नाम से नहीं मांगती, लेकिन देश के अंदर जितनी बिरादरी है सो हैं ही ना, तो अलग अलग जो हिस्से हैं उसी से जाकर के देश बनता है। तो एक बिरादरी ने मेरे को यहाँ सम्मानित किया है, मेरे को बुलाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपका नाता भी है पंजाबी बिरादरी से? मेरा नाता तो इस तौर के ऊपर है, जैसे अभी बोल जी सीखी बोल रहे थे, तो मैं जॉइंट पंजाब के अंदर पैदा हुआ था 50 के अंदर, हरियाणा तो बाद में बना, तो उस तौर पर पंजाबी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, 13 दिन रह गए हैं महज, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? माहौल तो अच्छा ही लग रहा है, नहीं तो घर बैठ नहीं जाता। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगले साल 75 साल के होने वाले हैं, तो ये जो चुनाव पर वोट मांगे जा रहे हैं, ये अमित शाह के लिए मांगे जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और अगले 5 साल तक वही प्रधानमंत्री है। धन्यवाद जी, सबका धन्यवाद।